नशकारा। ट्रेन के आगे तूने धक्का दिया था टीपे को। शायद। तुझे पता है उसने मेरी वजह से खुदकुशी की थी। अब ये तुझे किसने कह दिया? निक्की ने। निक्की? और निक्की तो है ही सारे जान की झूठी। टीपा ना शर्त हारा था। हाँ, टीपे ने ना अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि कौन चलती ट्रेन के इस पासे से चढ़ के ना दूसरे पासे से लथ के दिखाता है। बस इसी शर्त में वो अपनी जान हार गया था। पर हो सकता है उसने खुदकुशी की हो। शायद उसी की आह लग गई हो मुझे। शायद इसीलिए मेरे साथ ये हुआ है। ना आ तुझे जाके 10 सालों बाद ही लगनी थी। आ ना हो गई, बिजली गैस का कनेक्शन हो गया। और वैसे भी उसकी मां से माफी मांगने से ये तेरा चेहरा सही हो जाएगा? दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। फिर ऐसा कर, चौक पे जा और सारे मल्ले से ना इक्को बार माफी मांग ले, क्योंकि किसी एक का तो तूने दिल तोड़ा नहीं होना। और इसमें बबली का क्या कसूर है? हर कोई टीपा नहीं होता है फीके जो खुद को मार दे। गुस्से में कोई भी आके बबली का गला भी घोंट सकता है ना। बबली का दुश्मन कोई नहीं है फीके, सबसे बड़ी दुश्मन वो अपनी खुद है। अपनी मोहब्बतों में बड़ी नफरतें कमाई हैं उसने। तुझे तो सिर्फ मैं ही नजर आती हूँ। हाँ, मैं उसकी दुश्मनी से, लेकिन तेरी दुश्मन तो नहीं हो सकती ना। मैं जानती हूँ तेरी खुशियां उसके साथ ही जुड़ी हुई हैं। कैसे तेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ फीके? देख, आज तुझे फैसला करना ही होगा। या तो तू वो तेजाब की बोतल मेरे मुंह पे उंडेलेगा या तू मेरे हाथ की खीर खाएगा। बीच में कुछ नहीं होगा। कहा तो रहा हूं, क्यों रो रही है? खुशी के आंसू में बोंगे मैं मेरी हाथ की बनाई हुई खीर जो खा ली है। कैसी बनी है? मुठा कम है। अच्छा, मैं जरा फिर से पका के लेके आती हूँ। तू यहीं पे बैठी रही, ठीक है? हाँ हेलो। हाँ बोल। कहाँ है वो? बता किधर है? जरा गल सुन मेरी। वो बंदा कहाँ है सनी? बंदा इधर ही है। एक मिनट पहला जी कहानी है वो सुन ले। तुझे लगता है कहानियां सुन रहे हो? मैं कहानियां नहीं सुननी। मिल गया ना तुझे पकड़ा मुझे। इधर दे मुझे। ठीक है, एक मिनट मेरी गल सुन। इधर इधर एक मिनट बह गल कर। तेरे मुंह पे पैर देना, तेरे मुंह पे समझ आई तुझे? ओ यार एक मिनट गल तो सुन ले यार। एक मिनट गल तो सुन मेरी। गल्ला नहीं सुननी क्या? बता मिल गया तुझे? मिल गया तुझे? देख मतलब लाख लानत है तेरी मर्दार की वजह से। मैं तुम्हारी ओ चिट्टे
मिला यार इसे बंदे से। चल 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 ऐसे चल। देख ये क्या क्या मजाक कर रहा है? तुझे कहा था ना मैंने, तो सुन ले पहले मेरी गल। एने सुटे ही भैन दे मुंह दे तजाब। मुंह वाले क्यों? हाँ भाई, क्यों बोला? तू दुकान बेच रहा है? हाँ तो मुफ्त में? इकबाल जी की दुकान है भाई, बेचूं जो मर्जी करूं। और बदबख्त तुझे सदके में ठिया मिला था, वो भी तूने औने पौने में बेच दिया। मैंने अब यहाँ रहना ही नहीं, 4 पैसे जोड़ के बाहर जा रहा है इकबाल। बाहर जाने वालों का अंजाम पता है तुझे? लाशें वापस आ रही हैं, कोई समुंदर में डूब के मर रहा है तो कोई फायरिंग से, और जो बच जाता है दूसरे जेलों में पड़ा सड़ा है। हर कोई तेरी तरह वक्त वाला थोड़ी होता है। तुझे तो दामाद बनने की तनख्वाह मिल रही है भाई, हमें किसने पूछना है? तुझे में थोड़ी सी भी अकल होती ना तो तुझे भी साला बनने की तनख्वाह मिल जाती, लेकिन तू तो दामाद को घर बैठा के रोटियां खिलवा रहा है। मेरी बात गौर से सुन, ये जो जगह है ना, ये भी तेरे लिए दुबई या मस्कत बन सकती है अगर तू फीके को वापस घर भिजवा। कोड़े बना रही है। मेरी शक्लें ना बना, सीख रही हूँ अभी। सारी उम्र माँ ने रुपया रुपया जोड़ के तेरे मुंह पे ले, और तू इस कढ़ाई की कालक अपने मुंह पे ले पी जा। 4 दिन बबली, 4 दिन मैक्सिमम, तेरा रंग ना फीके जैसा हो जाए ना, और उसमें तुझे छोड़ के चले जाए। ये कह रहा हूँ। उसकी दुकान तो उसकी माँ की वजह से चलती थी, तेरे नहीं चलना है। कब तक वो बेचारा मक्खियाँ उड़ाता रहेगा अपने ठिये पे? भले तू अपनी फिक्र कर, तेरे पास तो मक्खियाँ उड़ाने के लिए भी काम नहीं है। सोनी बहन गुस्सा क्यों कर रही है? वो तेरे लिए कह रहा हूं। रहम कर बेचारे पे, रुल जाएगा तेरे इश्क में, वरना ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। उसकी मां नहीं, आग लगती है उसे तेरे से, आग कर देगी अपने बेटे को सारी जायदाद से। और वो मोहल्ले वाला मकान, वो अभी नहीं मिलना, इसके तो ख्वाब देखने बैठी हुई है। कोई गल नहीं बाले, रख ले मल्ले वाला मकान भी, नहीं चाहिए। तुझे अपने बाप पे भी रहम नहीं आता बबली? कढ़ाई में किरचियाँ चला चला के दमे का मरीज बन गया वो।
उस बोंगे की रोटियों का बोझ भी उस पर डाल देगी। पोंगा नहीं है वो, मर्द है। तुझे तो इस बात का पता नहीं होगा, वो मुफ्ते की रोटियां खा के ना मंजी नहीं तोड़ता, इसलिए। तो बकवास ना कर। सब समझ रहा हूं मैं। जिन आशिकियों के चक्रों में तू इधर बैठना चाह रही है ना, सारे अन्य होंगे, मैं नहीं हूं, समझ रही है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्या बकवास कर रहे तू मेरे साथ? औकात में अपनी रह वाले, बस हो गई। यहाँ से मैं खुदी कड़ाई ना तेरे मुंह पे फेंकूंगी तो सचमुच में अन्ना हो जाएगा। बहुत बकवास सुन ली है मैंने तेरी। जा यहाँ से, जाता है कि मैं जा। बबली तो अन्नी हो गई है और दूसरों ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली हैं, और तो और फीके ने भी। देख वाले, तू ना औरत को जानता नहीं है कि वो करने पे आती है ना तो अपने यार के हाथ धुलवाती है, वो भी अपने शौहर से। रह गई तेरी गैरत की बात, उसे तो वो ठींगा दिखाएगी। तेरी वैसे ही कोई हैसियत नहीं है उस घर पे, लेकिन बदनामी में तो तू बराबर का शरीक होगा ना। हाय, अगर बबली में थोड़ी सी भी अक्ल होती ना तो आज तू, तेरा बाप, तेरे सारे घर वाले बैठ के खा रहे होते। दिल चाहता है मैं उसे गला खोल दूं। उसको मारने से तुझे क्या मिलेगा? मुर्गी काटने से अंडा थोड़ी निकलता है। ऐसे भी तू तो कर्जों में फंसा हुआ है, फिर जेल में चला जाएगा, तेरी तो सारी जवानी ही ज़ाया हो जाएगी। तेरा कोई हक नहीं बनता ये आशिया करने का। क्या करूं मैं, क्या करूं? देख, मसला बबली में नहीं है, सारा स्यापा उसके चेहरे का है। किसी तरह उसका चेहरा नोच ले, सबकी बेहतरी इसी में है। किथे हो किथे? दरवाजे पे कोई आया है। कौन है? देखने तो दे। कौन? ओ हमारा भी दुकान है। याद आ गया तब, ठीक है मेरे में। हो गया तो वो लालच के पीछे। ठीक है भाई, हेलो फीके, तू कहाँ चला गया है? मैंने तेरे लिए खीर मीठी की है। हेलो फीके, आवाज आ रही है मेरी? आ रहा हूँ तेरे पास। हाँ, जल्दी से आ जा। और लेना आप। बस कर देना, ये मुझे शुगर कराएगी। जी, ये ऐसी खीर है, इससे आपकी शुगर गिर जाएगी। इसी खीर से इसने फीके को शीशे में उतार लिया अम्मी जी। ले, मैंने कौन सा प्लाट बेचा है जो मैंने उसे शीशे में उतारना है? प्यार मोहब्बत से बैठकर समझाया है उसे, और जाहिर है उसने मान जाना था। भरा है आखिर मेरा, खून का रिश्ता है हमारा। बबली शबली नहीं बीच में आ सकती हमारे रिश्ते के। मेरी गल सुन,
तू फीके के सामने बबली की बुराइयां ना किया कर। जो भी है ना, वो बबली के बारे में बुरा नहीं सुन सकता। अच्छा बस कर दे अम्मी जी, रहने भी दें आप। देखना एक दिन आएगा वो खुद ही बबली की बुराई करेगा। लेकिन अम्मी जी उसका थोड़ा बहुत तो इलाज करवाना पड़ेगा ना, ताकि फीके को लगे सौदा तो हो गए। मुंह नहीं मानेगी। अम्मी जी इलाज तो आज ही हो जाएगा, आप देखें तो सही। ये कह रही है? मुझे लगता है फीका आ गया। अम्मी जी ये ले, जल्दी से ना आप डॉक्टर को फोन करें। झूठ मूठ का नहीं भाई, फोन तो साइलेंट कर ले, कोई बीच में कॉल आ गई तो। हाँ सही बात है। अम्मी जी जल्दी करें, वो ना भाई ना, निकी मेरे को नहीं होना। नहीं नहीं, खुद ही कर। अम्मी जी मैं, मेरे से नहीं झूठ मूठ बातें होती। जल्दी कर। आप बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती हैं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है यहाँ पे। हेलो जी डॉक्टर साहब, मैं नौरीन चौधरी बात कर रही हूँ, नसरीन चौधरी की बेटी। हाँ जी, आपसे पहले बात हुई थी वो बहू के इलाज के सिलसिले में आपसे। हाँ। की है फीके? इसको क्यों पकड़ के ला रहा है? ये आप पूछ रही हैं? इसको मेरे साथ देख के भी आप पूछ रही हैं कि मैं इसको यहां क्यों लाया हूं? तुझे तो पता लग गया होगा कि मैं क्यों लाया हूं इसे, है ना? झूठ झूठ बोल रहा है ये ब्लैकमेलर है ये तो ये पैसे बटोरने के चक्कर में है। तुम बताओ ना अम्मी जी को कि ये तुमसे खर्चा पानी लेता था ना फीके के लिए, लेता था कि नहीं? जवाब दे, लेता था कि नहीं? हाँ लेता था। ये अब इनको बताओ कि कितने पैसे लेके गया ये तुमसे फीके के नाम के? बहुत पैसे लिए इसने मेरे से। तुझे हड्डियां डालते रहे तो तू बिल्कुल ठीक था, एक दिन इनकार क्या कर दिया तो तूने मिलता बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये झूठ बोल रहे, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे। बताओ इन्हें अकरम। भाई इसकी दुकान बिखरी थी, वो तो अकरम ने आके इससे बचाया है, वरना तो इसको ना असल में आदत हो गई है पैसे खाने की मुफ्त में। मेरी बात का यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं आपकी बहन हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ये बोलना कि तू झूठ बोल रहा है। बता दे इन्हें कि ये तू सब इसलिए कर रहा है क्योंकि अकरम ने तो तुझे थप्पड़ मारा था ब्लैकमेल करने पर। ले फेंक दे इसके बाद। किस किस के मुंह पे फेंक रहे हैं अम्मी? साले के, बेनोई के, बहन के, या माँ की।
आ जाए चौधरी साहब, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। आ जाए चौधरी साहब, आ जाए। आए आए आए, मिलवा देते हैं आपको। आ जाए। सर, ये चौधरी रफ़ीक साहब हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। किस सिलसिले में? और वही अंबर एसिड केस के सिलसिले में सर। और ये अंबर बीबी के खावंद हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या है चौधरी साहब, लेकिन मुझे भी कुछ दिन हुए चार्ज डे हुए। मैं ज़रा केस स्टडी कर लूँ, फिर आपको बुलवाऊंगा मैं। क्या जरूरत है बुलाने की सर जी? खुद ही आ गया। मैंने फेंका अपनी बीवी के चेहरे पे था साहब। मैंने फेंका। सामान किधर ले जा रही है? कपड़े शपड़े हैं बस। चल वापस रख। नहीं अम्मी जी, इस बार मैं नहीं रुकने वाली हूँ। अब तो मैं इस घर से निकलूंगी तभी जाके बबली को सुकून आएगा, वरना कल को उस चलितरनी ने मेरे पे कोई और इल्ज़ाम लगा देना। आज अपने भरा को पट्टियाँ पढ़ाई हैं उसने, कल अपने बाप को कोई सबक पढ़ा के भेजेगी, और फिर एक दिन मेरे शोहर को मेरे से अलहदा कर देगी। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी माँ और मेरे भाई से तो रिश्ता तुड़वा ही दिया ना मेरा। इसी सामान का बोल रही हूँ, वापस रख इसे। जो तेरी और तेरे खसम की औकात है ना, उसी में निकलेगी तू बाहर। वापस क्यों रखवा रही हैं? इसके भाई के हाथों भिजवा देना बबली के पास। कहना अवार्ड है, ड्रामे का अवार्ड। ओए बेवर्ची की औलाद, इधर आ। मैं? इधर आ। जेबों में क्या है? निकाल। कुछ नहीं है। निकाल। ये ले, घर जाने के लिए रिक्शे का किराया, और इसे भी मेरी अच्छाई समझना। चलो निकलो। अम्मी जी, आप क्यों अंधी बहरी होगी अम्मी जी? आपको क्यों बबली की 2 नंबरियां समझ नहीं आ रही हैं? मुलजिम उसका भाई, पकड़वाया उसे सनी ने, फिर उसने उसे फीके के हवाले किया, और वो आपके सामने रटा रटाया सबक बोल रहा है, और आप उसको निकलती है या धक्के दे के तुझे घर से बाहर निकलवाऊं? दफा हो यहाँ से, कहीं पुलिस को बुला के मैं अपनी रईस से इज्जत ना खाक में मिला दूं। दफा हो। नहीं, इतना नहीं, थोड़ा सा। ओ इतना थोड़ा भी नहीं, लैब ज्यादा डाल दिया तूने। अब काट इसे, और काट। और
और बौंतर मेल कैंची क्या ढूंढ रहा है, रंग से काट, पीला रंग डाल अब इसमें, जितना सुर्ख डाला है उसका आधा है। और अनया याद है? इस बेचारे का क्या कसूर है, इसको क्यों डांट रहा है? वो इतना सा था जब से काम करते हुए देख रहा है मुझे, इतनी अक्ल तो होनी चाहिए इसे। बबली आ गई? अकेली आई है? सहमा कहाँ है? किताबें खरीदनी थी उसने, दरवाजे पे छोड़े मुझे। अच्छा, मुलाकात कैसी रही? झूठ बोल रही थी अपने आप से जिंदा रहने के लिए। उनसे तो अच्छी है ना जो दूसरों से झूठ बोलते हैं जिंदा रहने के लिए। देख पुत्र, फिर ये रंग भी तो झूठ है ना, दूसरे पे चढ़ जाते हैं। एक फिक्का पड़ गया तो दूसरा चढ़ा लिया, एक पे दाग पड़ गया तो दूसरे से छुपा लिया, एक से दिल भर गया तो दूसरे से बहला लिया। जिंदगी ना गरीब के दुपट्टे की तरह होती है, दूसरा मिलता नहीं है तो फिर उसी पे रंग चढ़ाते रहते हैं। और अगर दुपट्टा ही फट जाए तो? ओए नजीरे, ओए ये क्या कर दिया तूने? ओए मुंह पे मार के गई है वो मेरे। अब जा बाजार जा और नया कपड़ा खरीद और नया सूट सी के दे। पकड़। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। हैं क्या? जी जी नहीं नहीं चौधरी साहब तुसी संभाल लें अगे। चाह पानी, हाँ जी चाह पानी का बंदोबस्त पूरा है। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है जी। क्या हुआ? पता ना क्या हुआ है? और फिक्की ने जाके अपनी गिरफ्तारी दे दी थी, सारा इल्जाम अपने पे ले लिया। मैं चौधरी रफ़ीक वल चौधरी शफीक इस बात का इकरार करता हूँ कि मैंने अपनी बीवी अंबर उर्फ बबली पर तेज़ाब फेंका है। तफसील कुछ यूँ है कि जब से मेरी शादी अंबर उर्फ बबली से हुई थी तब से मुझे डर सा लगने लगा था कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि वो जितनी खूबसूरत और शौक थी मैं उतना ही बोंगा और बेढंगा। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती थी, पर शक का तो कोई इलाज नहीं है। घटने की बजाय रोज़ रोज़ बढ़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिमाग घूमने लगा, जिसकी वजह से मैं उसको ब्याह के लाया था वही चेहरा मुझे बुरी तरह चुभने लगा। नफरत होने लगी मुझे उससे। मैंने बैठ के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए कि उसके साथ कुछ ऐसा कर दूं कि वो माजूर हो के हमेशा के लिए मेरी मोहताज हो जाए। मैं उसमें कोई ऐसा नक्स पैदा कर दूं कि मेरे सिवा उसे कोई और कबूल ही ना करे। बैठ जा फीके, चल बैठ। बता साहब को जो सच है वो बता। सच बता दिया मैंने अम्मी। ये सच नहीं है, ये अपनी बहन को, अपने बहनोई को, अपने साले को बचाने की कोशिश कर रहा है। ना सर, ये अपने बेटे को बचाने के लिए दूसरों पे इल्जाम लगा रही है। किससे बदला ले रहा है तू? अपनी माँ से? मैं मुजरिम हूं, मैं गुनहगार हूं, मैंने ये जुर्म किया, बता रहा हूं आपको बस। तू सड़ेगा जेल के अंदर, सारी हयाती पता है तुझे? हयाती तो अब है ही जेल में अम्मी।
बाहर तो सबने फंदा डाल दिया मेरे गले में। मैंने एसएचओ साहब को सब कुछ बता दिया। अभी वो गुद्दी से पकड़ के लाएंगे उन तीनों को। भाड़ में जाए उसका भाई और भाड़ में जाए तेरी बहन। तू अपना बस बयान बदल चल। सारे बेकसूर हैं, सारे के सारे। मैं हूं जी मुजरिम। मेरी जिद का कसूर है, मेरी मोहब्बत का कसूर है। जिसने बबली का चेहरा जला दिया, इनकी ये इज्जत जला दी, और उसी की जलन में तीनों ने अपने चेहरे पे तवे मान लिए। अब क्या बनेगा तेरी मोहब्बत का, ये सोचा है? कहाँ जाएगी बबली अपने जले हुए मुंह के साथ? उसको अकेला छोड़ दिया इस हाल में। क्या बनेगा उसका? क्या बीतेगी उस पे, ये सोचा है? उसने तो वेश नहीं दिया मुझे। क्या फर्क पड़ता है सर जी? जेल में रहूं या घर में, हैं अम्मी? और आपने भी तो सौदा कर दिया है। और ज़बान की तो आप बड़ी पक्की हैं, एक दफ़ा दे दी तो दे दी बस। और जिस इज्जत के लिए सौदा किया वो तो बड़ी होगी ना। कितना गैरत वाला काम किया आपके बेटे ने। किसी ने उसकी बीवी की तरफ देखा, बीवी का चेहरा ही जला दिया। ऐसे गर्दन उठा के बताएं सर तुम्हें। ये पागल हो गया। आप ये इसका बयान ना फाड़ के फेंके। देखो रफीक, अगर ये सच कह रही हैं तो तुम बहुत गलत करते हो। हमारे रास्ते में मत आओ, हमें गिरफ्तार करने दो असल मुजरिमों को। क्यों एसएचओ साहब, आपसे भी कोई डील कर दी उन्हें? हो गया सौदा? ले जाओ इसे। नहीं नहीं नहीं, ये पागल हो गया है। ये अपनी बहन को, अपने बहनोई को, साले को बचाए। आप तुम तीनों को पकड़ के लाए ना। आप 2 चपेड़े लगाएंगे, वो सारी हकीकत बता देंगे। ओ बीबी, ओ बीबी, वो जिसने एफआईआर कटवाई है ना, वो अपना इकबाल जुर्म खुद कर रहा है, और फिर उनको चपेड़े मारने का हमारे पास कोई कानून नहीं है। चल ओ चल। देखें बीबी, ये पागलपन में है या होश में, ये झूठ बोल रहा है या सच, इसका फैसला अदालत में होगा। बचा ले निकी, मेरे फीके को बचा ले। जब उसने आपकी बात नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनेगा? कानून तो सुनेगा ना। फीका नहीं भी सुनता तो तू थाने जाके बयान दे दे। क्या बयान? वही जो सच है। तो जो फीका बोल रहा है वो भी तो सच है। बड़े से बड़ा वकील करूंगी मैं तेरे लिए। जो वकील मुझे बचा सकता है वो फीके को नहीं बचा सकता। सजा तो बाले को हो जानी है। तुम दोनों को मैं छुड़ा लूंगी। वाह अम्मी जी वाह, सारी दुनिया हम पे लानत भेजे। हम क्यों मुफ्त में इतनी बड़ी रसवाई अपने गले में डालें? नहीं नहीं, मुफ्त में क्यों, मैं दूंगी ना कीमत। जो तू मांगेगा मांग। क्या मांगता है? और ना जी ना अम्मी जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको जो भी पैसे खर्चने हैं ना, आप अपने बेटे पे खर्चे। हम यहीं पे ठीक है अपने घर में। का वास्ता है, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ निकी। देखा है कैसी माँ है। अपनी बेटी को कोर्ट कचहरी में बेपर्दा करेंगी ताकि अपने बेटे को गोद में बिठा सकें। वाह भाई वाह। अम्मी जी, वो मर्द है मर्द। उसके साथ ये इल्ज़ाम लगता हुआ अच्छा भी लगेगा। कल को वो जेल से निकलेगा तो 10 लोग उसकी इज्जत करेंगे, सलाम करेंगे उसकी गैरत को। वो अजीब सा हो गया है, पागलों जैसी बातें कर रहा है। अगर वो वहां रहा ना तो बिल्कुल पागल हो जाएगा निकी। हाँ, तो मेरी तो बड़ी सेहत बन जाएगी ना वहां पर। मैं तो वहां पे धमाल डालूंगी। नहीं, वो तो बिल्कुल बच्चा है ना। तू अकल में बड़ी है, तू संभाल लेगी। मम्मी जी, कुछ तो खुदा का खौफ करें आप। लोग बेटियों की इज्जत रखने के लिए अपने बेटे कुर्बान कर देते हैं, और आप मेरे साथ ये करेंगी? को पता भी है कि लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं होता ऐसी जगहों पर। मैं एक एक बंदे को खरीद लूंगी, किसी को देखने भी नहीं दूंगी तेरी तरफ। माफ करें अम्मी जी, हम यहीं पे ठीक है। आपको जो भी पैसे खर्चते हैं ना, अपने बेटे पे खर्चे।
बबली जी, एक बात कहूँ आपसे जी। तो खुद मरा है नज़ीर है, मुझे जिंदा रहने की नसीहतें ना करी। मेरी तो जी कैंची तेजाब में गिर गई है, ना कटिंग होती है ना सिलाई होती है। सूट खराब कर दिया ना तूने। हाँ जी, उसी का कपड़ा लेने जा रहा था जी। दिखाओ जरा। कितने का आएगा कपड़ा? बस यही कोई जी 5,000 का। ये तो तेरी 10 दिन की दिहाड़ी है। क्या करूं जी, कस्टमर को देना तो है। एक मिनट, शायद इसका मैं कुछ कर सकूं। आप क्या करेंगे जी? ये देख, ये ना डिज़ाइन इसका थोड़ा पुराने ज़माने का है, इसको थोड़ा मॉडर्न कर लेना तो 1 आध गज तेरा कपड़ा लगेगा। कह तो आप ठीक रही हैं जी, पर माँ साहब बहुत गुस्से होंगे, मैं कपड़ा ही ले आता हूँ। मर्जी तेरी। अस्सलाम वालेकुम। ओए नज़ीरे, ओए बात सुन, जरा ट्राई मार के देख ले, शायद तेरा खर्चा बच जाए। ले पकड़ पुत्र, मुझसे भी एक सूट खराब हो गया है, कहो तो वो भी भिजवा दूं, शायद कुछ हो जाए। हाँ वाह भाई वाह, तू तो बड़ी समझदार है। समझदार कैसे नहीं होंगी माँ साहब, आखिर इनकी रगों में भी आप ही का खून दौड़ रहा है, सब उसी का असर है। और इससे ज्यादा तो तेरी उन चोरियों का असर है जो ये तुझसे करवाती रही है। बबली, बबली। पर इसके खून पे कोई असर नहीं हुआ, ना इसके बाप के रंगों का और न मेरी सिलाई कढ़ाई का। बबली, तेरा मुजरिम पकड़ा गया है। कौन? फीका। जिसने फिंकवाया ना, उसी ने मुखबरी की। सनी ने कोई मुकमुका कर लिया हो पुलिस के साथ। महल्ले की दुश्मनियां भी कोठी वालों की दोस्तियों से अच्छी हैं। जो तूने मुझ पे फेंका था ना, इसके सामने तो ये बर्फ की गली है। फिक्र ना करो खाला जी, फीका आएगा वापस, वादा है सनी।